अस्सलाम वालेकुम। बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। अभी तक अगर 11th क्लास का बच्चा देखता है तो अगर वो अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको देखेगा तो वो कंप्लीट हुआ है। लेकिन अगर अब वो आईआईटी जेईई के लिए आगे जाना चाहता है तो कुछ और चीज़ें उसको सीखनी पड़ेंगी। और आज बेटा हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा? देखिए बेटा, मैं पहली बात यहां पे करूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा 3D है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट कहां पे है? स्पेस में होगा कहीं से। पॉइंट इज पी विद अल्फा बीटा एंड गामा। अगर 2D में पॉइंट होता वो अल्फा बीटा होगा या एक्स कामा वाई कामा जेड। ये बेटा पॉइंट है। मुझे इस पॉइंट का देखना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो बेटा इसका आएगा, पोजीशन वेक्टर जो इसका आएगा वो ये बनेगा। ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन, ये ऑरिजिन को इस पी के साथ मिला दे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी ये डायरेक्शन। यानी पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। पी आपको पता है क्या है? अल्फा बीटा गामा इज बेटा वो ओपी आएगा। अब ये आपका वेक्टर बनेगा ओपी के ऊपर एरो। ये बेटा पोजीशन वेक्टर है। अब आपने देखना है ये ओपी क्या आएगा, वो तो आपने बेटा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ओपी आप सभी बच्चे जानते हैं ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम बेटा डायरेक्शन ले रहे हैं दैट इज आई कैप। ये बेटा जे कैप आएगी और इसके अलोंग आएगी के कैप, वो तो आपको पता होगा। तो सीधी सी बात है, जो ये पॉइंट है ना यहां पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो ओपी यहां पे बनेगा वो होगा बराबर अल्फा, कौन सा कोऑर्डिनेट है? एक्स। तो अल्फा के साथ आई कैप प्लस बीटा के साथ जे कैप और गामा के साथ के कैप। तो ये बेटा बन गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये बन गया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ऑरिजिन के साथ मिला दो तो ये वो वेक्टर बन गया ओपी। फिर अलग सी बात है, इसका नाम हम कभी फिर ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। लेकिन इस वक्त बेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 3D सिस्टम है। 2D सिस्टम में भी आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में, मैं 3D सिस्टम की बात कर। द डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस इज आई, या आई कैप, जे कैप, के कैप। आप आई होप कि आपको पता होगा दे आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, यू नो दैट, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, एक और बात बेटा अगर हम यहां पे करेंगे, देखिए अगर मैं ओ और पी के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो वो आएगा ना, आप खुद देखिए, ये देखिए अगर मैं आप बच्चों से पूछूं ओपी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा तो आप बोलेंगे सर यूज करो ना डिस्टेंस फॉर्मूला, कल ही तो पढ़ा। वो आएगा ना बेटा, ये देखिए यहां पे वो आएगा ना अल्फा माइनस 0 स्क्वायर बीटा माइनस 0 स्क्वायर गामा माइनस 0 स्क्वायर। जो बेटा बाहर आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए बेटा अगर आप ध्यान रख रहे हैं ना, मैंने कोई वेक्टर चीज, यानी वेक्टर यहां पे मैंने यूज ही नहीं किया। मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाली, अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0 का स्क्वायर, वो ये आ गया। और ये देखिए ना, ये देखिए अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बोलूं, मेरा वेक्टर ओपी है जो अल्फा आई बीटा जे गामा के है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया रूट ऑफ। देखिए बेटा कितना आसान है याद रखना, इस आई कैप जे कैप के कैप को छोड़ो, क्या बच गया? अल्फा बीटा और गामा, इनका स्क्वायर का सम। ये बेटा मैग्नीट्यूड आज के बाद आप याद रखेंगे।
ये मैग्नीट्यूड आज के बाद आप याद रखेंगे। अब यहां पे बेटा ध्यान से देखिएगा, वेक्टर कौन सा है आपका, वेक्टर है ओपी। इसके बेटा अगर हमें कंपोनेंट्स बोलने होंगे, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, एक होता है स्केलर कंपोनेंट और एक होता है वेक्टर कंपोनेंट्स। आराम से देखिए, स्केलर कंपोनेंट्स क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हैं, आप प्लीज बेटा बोर्ड की तरफ देखें, इस वेक्टर की तरफ देखें, ये ओपी है। स्केलर कंपोनेंट इसका अल्फा है, बीटा है और गामा है, अल्फा गामा बीटा और गामा। ये बेटा स्केलर कंपोनेंट्स हैं, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस ब्रैकेट में भी, व्हाटएवर जैसे आपकी मर्जी है। ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर कंपोनेंट का खास ख्याल रखिएगा, वेक्टर कंपोनेंट आमतौर पे बच्चा बोलता है आई जे के, ना, रॉन्ग। देखिए बेटा, वेक्टर कंपोनेंट स्केलर और डायरेक्शन के साथ साथ आएगा, यानी पहला वेक्टर कंपोनेंट अल्फा आई कैप आएगा, दूसरा बीटा जे कैप आएगा और गामा के कैप आएगा। बेटा गलती नहीं करना, गलती नहीं करना कि आई जे के वेक्टर कंपोनेंट है, नहीं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। आई जे के खाली आपको डायरेक्शन देगा, मैग्नीट्यूड आपको अल्फा बीटा गामा से ही मिलेगा, और स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड, इसलिए अल्फा बीटा गामा आ गया। क्लियर? आगे बढ़ता हूं। सपोज बेटा मेरे पास एक वेक्टर ए है, आई प्लस जे प्लस 2k, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि ये पोजीशन वेक्टर है असल में। अगर प्रैक्टिकली पीवी से मतलब पोजीशन वेक्टर, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आप बोलेंगे ना सर ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास है एक्स वाई और जेड, और ये तो ऑरिजिन है 0,0,0। क्या सर इसका मतलब ये है कि स्पेस में कहीं ना कहीं पॉइंट है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आई, कंपोनेंट ऑफ जे, कंपोनेंट ऑफ के, 1, 1 और 2। तो स्पेस में कोई पॉइंट है P 1,1,2। पहले 1,1,2 का मतलब क्या है, ऑरिजिन से जब ये दूर देखेंगे ना, ये ऑरिजिन से दूर एक यूनिट है एक्स एक्सिस पे, ये ऑरिजिन से दूर एक यूनिट है वाई एक्सिस पे, और ये ऑरिजिन से दूर 2 यूनिट है जेड एक्सिस पे। जैसे आप कमरे में बैठे हो, एक कोने से ले लो 1 मीटर, दूसरे कोने से ले लो 1 मीटर, और इस वाले कोने से जो ना खड़ा है बेटा यहां पे, इससे ले लो 2 मीटर। तो तीनों देखो, ये वाला 1 मीटर यहां आएगा, ये वाला 1 मीटर यहां आएगा, तो पहले तो बेस पे मिलेगा, फिर 2 मीटर ऊपर तो स्पेस में पॉइंट आएगा। तो वैसे बेटा स्पेस में आपका ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट यहां पे आ गया, इसको ऑरिजिन के साथ मिला दो, ये पोजीशन वेक्टर बन गया ओपी, जो मैंने यहां पे लिखा, और मैंने बेटा ओपी को रिप्रेजेंट करा स्मॉल ए से। करेक्ट? और डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत क्यों है, आप सीधे लिखिए ना ओपी आएगा बराबर रूट ऑफ, हाँ मैग्नीट्यूड ना, क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, बेटा मैं बोल रहा हूं ओपी का मैग्नीट्यूड बोलो या मॉड ऑफ ए बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। यह आएगा बेटा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड इसका आएगा √6 यूनिट्स, यानी यहां से यहां तक की दूरी √6 यूनिट्स है। इज इट क्लियर? क्या बेटा पोजीशन वेक्टर आपको समझ आ गया? आना चाहिए, आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं इस तरह, स्पेस में पॉइंट है ए 1,1,-1, स्पेस में पॉइंट है बी 2,0,-3, स्पेस में, अब आपको पता है ये स्पेस के बजाय प्लेन पे होगा, एक्स जेड प्लेन पे, क्योंकि वाई इसका 0 है। स्पेस में पॉइंट है सी -1,5,0, स्पेस में पॉइंट है डी 3,0,0, स्पेस में पॉइंट है ई 0,-1,0। बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूंगा ना ये सभी पॉइंट स्पेस में है, स्पेस में है, मैं यहां पे लिखूंगा ये पॉइंट्स है, ये बेटा पॉइंट्स है इन स्पेस। अब आप सभी बच्चे जानते हैं ये तो पूरा स्पेस में होगा, ये एक्स जेड प्लेन पे होगा, ये एक्स वाई पे होगा, ये एक्स एक्सिस पे होगा, वाई जेड 0 है, ये वाई एक्सिस पे होगा, राइट। अगर बेटा मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर, इनके पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। देखिए
जो ए का पोजीशन वेक्टर आएगा ना, अगर हम बात करेंगे ना, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कहीं पॉइंट ए है ना, कौन सा 1, 1, -1, ये ऑरिजिन है, इसको इसके साथ मिला लो, वही आएगा आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को बेटा कैसे डिनोट किया जाएगा, इस ए को आपने मिलाना पड़ेगा ओ से, तो ओ ए वेक्टर बनेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बनेगा ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बनेगा ओ सी, पोजीशन डी का बनेगा ओ डी, और ये बनेगा ओ ई। पहले ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद बेटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आप लोग लिख सकते हैं इजीली। इस एक्स कोऑर्डिनेट को आई मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू आई आएगा, 1 इंटू जे आएगा, -1 इंटू के -k आएगा। तो कैप रखना, बोलना नहीं, कैप इंडिकेट्स यूनिट वेक्टर। यहां देखो 2i, फिर आएगा ना बेटा 0j, लिखना ही नहीं है, -3k। आई होप यू आर गेटिंग मी। इसकी बात करेंगे -1i प्लस 5j, 0k लिखना ही नहीं है। इसकी बात करेंगे तो 3i, jk लिखना ही नहीं है। इसकी बात करेंगे तो -j लिखना ही नहीं है, करेक्ट। हाँ, मैं आगे इस वेक्टर को ओ ए को यूजुअली हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ओ बी को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे, ओ सी को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ओ डी को डी से, और इसको बेटा ई से। ये बेटा हाँ, ये पोजीशन वेक्टर्स है इन पॉइंट्स का। तो पहले आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए पोजीशन वेक्टर। हाँ, अब अगर आप बेटा एक और कॉलम यहां पे लिखेंगे और आप बोलेंगे कि हम इनके मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर निकालने पड़ेंगे, वो भी आएगा। पहले का मैग्नीट्यूड आएगा ना मॉड ए, दूसरे का मॉड बी, मॉड सी, मॉड डी और मॉड ई। ये भी तो आएगा आपको, बहुत आसान है बेटा। मॉड निकालने का तरीका तो मैंने भी आपको बहुत सिंपल दे दिया। अगर मैं पहले की बात करूं, वो आएगा ना आई के साथ 1, उसका स्क्वायर तो 1 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर -1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा। तो पहले क्या आएगा, √3 यूनिट्स, करेक्ट। अब इसको देखिए, ये आएगा 2 स्क्वायर, या ऐसे करो 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर -3 स्क्वायर, वो आएगा 4 + 9, वो आएगा √13। तीसरे का आएगा √26 आएगा ना, चेक हो रहा है ना कैसे, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इसका आएगा √3 स्क्वायर 9, वो 3 ही आएगा वापस, और ये बेटा आएगा 1 ही वापस आएगा ना, ये 1 ही आएगा वापस। तो पहली बात जो मैंने यहां पे बेटा करी, दैट इज द पोजीशन वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ये देखिए। अब मेरा बच्चा बेटा मुझे कभी सवाल करता है, सर ये तो 3D सिस्टम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहां पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, आप मेरी तरफ देखिए, एक यहां है और एक यहां है, ये ए है और ये बी है कि नहीं। अब स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, चलो मान के चलते हैं स्पेस में एक पॉइंट है, ये ए है, ये है x1, ये है y1, ये है z1, और दूसरा पॉइंट बेटा है बी, ये है x2, ये है y2 और ये है z2, करेक्ट। x1 y1 z1 और x2 y2 z2। सर अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना, एक लाइन सेगमेंट बनेगी ना AB, वो बनेगी ना सर। जो वो लाइन सेगमेंट AB बनेगी, 2 वेक्टर्स बनेंगे ना, AB भी बन सकता है तो ऐसे डायरेक्शन आएगी, या बी ए तो ऐसे। चलो मैंने ए बी लिया, तो मैं यहां पे बेटा बोल रहा हूं ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर बेटा किसके बराबर आएगा, क्लियर। देखो बेटा कितना आसान है, देखो कितना आसान है, ध्यान से देखिए। मैं क्या काम करूंगा, मैं ये तो ऑरिजिन है ना, मैं ऑरिजिन से ए को मिलाता हूं, मैं ऑरिजिन से बी को मिलाता हूं, तो यहां पे बेटा ये ओ बी वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए अभी पढ़ा ना, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। आई होप आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ, करेक्ट। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आएगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ये देखिए डायरेक्शन यही है ना,
ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, यही है, और ये वापस यहां पे वापस आ रहा है। तो क्या आप लिखेंगे, ओ ए को अगर ऐड करेंगे ए बी, वो आ रहा है बेटा ओ बी के बराबर है, या माइनस ओ बी इज इक्वल टू 0। चेक करो, आपने रिजल्टेंट भी पढ़ा होगा, आपको बेटा ऐसे भी पता होगा, ये देखिए मे भी आपने ऐसे पढ़ा होगा। अगर ये वेक्टर ए है, ए का यहां पे है हेड, यहां पे है टेल, ए के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है बी, तो ये बी का टेल है, और जो इसके टेल और इसके हेड से मिलेगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा सी। तो ये सी अगर ऐसे होगा तो सी आएगा बराबर ए प्लस बी, यही तो है ना। अब वही बात तो यहां पे है, नजर रखिए, ये वेक्टर ओ ए है, ये ओ ए में ओ ए का टेल, ओ ए के हेड पे ए बी ए, और ये ए बी का हेड, तो ये बेटा आपका ए बी ओ बी है, तो ये आपका रिजल्टेंट है, और ये होगा इन दोनों का सम। करेक्ट। अगर मैं ऐसे बता दूं आपको ज्यादा इजी रहेगा, ये देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे ओ ए का नाम रखूंगा ए, ओ बी का नाम रखूंगा बी, स्मॉल बी, तो ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका बी है, और ये बेटा ए बी है। जरा बेटा इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये फिगर अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा इस पेज पे, ये वेक्टर ए है, ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर ऐसे जब आएगा ये ए बी है कि नहीं, है कि नहीं? खुद देखिए, सभी बता दीजिए, क्या ये ए वेक्टर है ना, ये बी है और ये ए बी है, क्या ये ए का टेल है, क्या ये ए बी का हेड है, और ये बी का टेल यहां से स्टार्ट यहां पे, तो बी आएगा ना रिजल्टेंट, जो आएगा इन दोनों का सम, ए प्लस ए बी। ध्यान से देखिए, करेक्ट। ये एक तरीका, इससे भी आसान तरीका बेटा मैं आपको बोलूंगा, इससे भी आसान तरीका बोलूंगा, और मेरा बच्चा यहां पे याद ना ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये बेटा बेहतरीन तरीका, मैं अपने बच्चे को ज्यादा ऐसे समझाता हूं। मैं बोलता हूं अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है। चलो बेटा सभी बच्चे देखें, मैं इस वाइट लाइन को दिखाता हूं पहले। ये वाइट लाइन देखिए, डायरेक्शन ये है, फिर ये देखिए यही सेम डायरेक्शन है। आप देखिए यहां पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इसको ऐसे जाना है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, तो इन तीनों का अगर हम बेटा करेंगे सम, ये देखिए बेटा, तो आप खुद देखिए तीनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो तीनों को बेटा अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, ए को भी पॉजिटिव लिया तो बी को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सी को भी, तीनों का सम होगा 0। आपको इस तरह समझ आएगा। मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, प्लीज बेटा ध्यान रखिए। ये ट्रायंगल है, मैं 2-3 ट्रायंगल्स बनाऊंगा, आपको क्लियर बात होगी। ये देखिए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। बस बेटा अब आपको समझना पड़ेगा, नजर रखें। आपने यहां स्टार्ट करा, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, डॉट्स देखे ग्रीन, डायरेक्शन ये है ना, इधर गया, यहां पहुंचा वही डायरेक्शन मिल रही है, यहां पहुंचा वही डायरेक्शन मिल रही है, तो यही डायरेक्शन यही डायरेक्शन यही, तो सभी की साइन सेम। अगर इसको मैं प्लस ए लूंगा, वो आएगा प्लस बी, या आएगा प्लस सी, तीनों का सम आएगा 0। इस ट्रायंगल को आपने समझा होगा। अब यहां देखिए, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये भी यही डायरेक्शन है, चेक करो ये भी यही है, तो अगर इसको प्लस ए रखा, उसको प्लस बी रखना पड़ेगा। यहां देखिए जब ऐसे आ रहा है ना, तो ये वापस आ रहा है ना, ये अपोज कर रहा है ना, तो जहां पे भी अपोज हो जाएगा आप उसको नेगेटिव रखो, तो ये आएगा माइनस सी इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग मी। आप इस तरह भी देख सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्शन क्या दी थी, ये इस डायरेक्शन को मैंने साइन क्या दी थी, प्लस, अगर इसको मैं माइनस रखूंगा, इस वाले डायरेक्शन को मैंने माइनस रखा,
ये सेम डायरेक्शन है तो इसको भी माइनस रखना पड़ेगा, ये अपोज आ रही है तो इसको प्लस रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। वो भी वही हुआ, यहां देखिए a प्लस बी, सी को उस पार लेंगे इज इक्वल टू सी, यहां पे देखिए a और b को उस पार लीजिए इज इक्वल टू सी, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। क्लियर? अब यहां आप मुझे बता देंगे ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो प्लस ए, जब यहां पहुंचा यहां वापस आ रहा है तो माइनस बी, यहां भी वापस आ रहा है तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट? करेक्ट बेटा? तो ध्यान से देखिए, यही पैटर्न में यूज करूंगा वहां, आप देखिए बेटा। तो जरूरत नहीं है बेटा वो चीज आपको देखना, आप इस तरह भी इस चीज को देख सकते हैं। अब आप यहां पे बेटा गौर करेगा, मैं कुछ चीजें बोलूंगा एंड यू विल गेट एवरीथिंग इजीली। ये देखिए, ये देखिए बेटा, आपको हर कोई चीज अब इजीली मिलेगी। प्लीज आप ध्यान से देखिए मैं यहां पे क्या बोलूंगा। इधर देखिए आप, ये देखिए आप बेटा, मैं व्हाइट के बजाय चलो ये वाला कलर में यूज करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली डायरेक्शन है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, तो मतलब कौन सा वेक्टर, ओ ए, ओ ए को मैंने पॉजिटिव लिया, ऐसे ऐसे जाएगा, डायरेक्शन अभी वही आ रही है, चेक करो, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, प्लस ए बी, पहुंचा मैं यहां, जब यहां से यहां तक मैं गया ना, क्या डायरेक्शन ऐसी जा रही नहीं, वापस आ रही है, तो माइनस कौन सा वेक्टर, ओ बी इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर गेटिंग मी। इसको भी आप ट्रेंगला बोल सकते हैं, इसको भी आप बेटा ट्रेंगला बोल सकते हैं। और अगर यहां से ए बी निकालना पड़ेगा तो वो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। चेक करो, ये देखिए बेटा, ए बी यहां पे रखा, ओ बी उस पार किया, ओ ए उस पार किया। क्लियर? तो बता दो बेटा सभी बच्चे, मेरा ए बी किसके बराबर आ गया? जरा बेटा देखो, याद रखने का तरीका कितना आसान मैं दूंगा। ए बी में पहले ओ बी आया, ओ बी क्या है, ओ बी तो ये है ना, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इसमें पहले आया पी वी ऑफ बी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, माइनस फिर ये क्या है, ये है ना ए का पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएगा, पी वी ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी की मैं बात कर रहा हूं बेटा। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे आपको बोलूंगा, एक बार फिर से देखिए। अगर आप सी डी निकालना चाहेंगे ना कभी, उसको पहले यूज होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, फिर माइनस आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का मतलब क्या है, डी को मिला दो ऑरिजिन के साथ, यानी ओ डी, माइनस आएगा ओ सी, ये देगा सी डी। जरा मुझे बता दो मेरा बच्चा, अगर आपके पास लिखा हुआ होगा ना, आपके पास लिखा हुआ होगा ना, दो पॉइंट से स्पेस में, एक है एच और दूसरा है एफ, दो वेक्टर्स बनेंगे, इनको मिलाने के बाद एक एच एफ बनेगा, एक एफ एच बनेगा। अगर आपने निकालना होगा एच एफ वेक्टर, तो पहले किसका पोजीशन वेक्टर यूज होगा, एफ का, यह आएगा ओ एफ, माइनस आएगा ओ एच, आएगा ना। जरा अब मुझे बता दो, मैं देखना चाहता हूं मेरा बच्चा यहां पे क्या बोलेगा। अगर लिखा है ए बी, यही तो बात है, और अगर लिखा है बी ए, फर्क है ना बेटा, फर्क है ना बेटा, नजर रखिए, फर्क तो यही है ना, यही तो फर्क है। क्या फर्क है, खुद देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, और आपको स्पेस में दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था ए और एक पॉइंट था बी। आपने बेटा इन दो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बना दी। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं पहले ग्रीन वाला एरो दे दूं तो ए बी वेक्टर है। अगर मैं, ये देखिए बेटा, अगर मैं अभी दूसरा, तो ए बी आपको ग्रीन वाला है, तो बता दो बेटा ओ ए बी किसके बराबर है, ए बी है बराबर ओ बी माइनस ओ ए। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूं ओ बी कैसे निकलेगा, वो बोलेगा सर ओ बी बड़ी बात नहीं है, ऑरिजिन को मिला दो ए के साथ तो ओ ए, और ये ओ बी। और अगर मैं बच्चे को बोलूं बता दो ओ ए क्या आएगा, वो क्या बोलेगा, ओ ए आएगा,
वो बोलेगा ओ ए आएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k आएगा ना बेटा। और ओ बी क्या आएगा, बी का पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी आएगा x2i y2j z2k। क्लियर? अरे बेटा वही तो है ना, इससे पहले मैंने स्टार्ट यही से करा था ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ये x1i y1j z1k ये वही आएगा। अब आप मुझे यहां पे बता दो, अब आप मुझे यहां पे बता दो, ये देखिए बेटा, अब आप मुझे यहां पे बता दो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है ओ बी माइनस ओ ए, और वो आएगा हमारा ए बी। जरा बता दो बेटा मेरा, मुझे ए बी अब क्या आएगा, मुझे ए बी आएगा ना, अब खुद देखे ना, मुझे ए बी आएगा ना अब ओ बी माइनस ओ ए। जरा मुझे बता दो ओ बी आपके पास क्या है, x2i y2j z2k, और ओ ए क्या है x1i y1j z1k। बेटा यही है ना, बेटा मेरा यही है ना। जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं x2i माइनस x1i लिखूं कोई फर्क, ये और ये पहले लिया, फिर y2j माइनस y1j लिखूं, ये और ये ले लिया, फिर z2k माइनस z1k लिखूं, ये और ये ले लिया। जरा बेटा मुझे बता दो, यहां कॉमन आएगा i, यहां कॉमन आएगा j, यहां कॉमन आएगा k। बता दीजिए इन दोनों में कॉमन आ गया i, तो क्या रहा x2 माइनस x1, यहां y2 माइनस y1, यहां z2 माइनस z1, और ये सारा आ गया ए बी वेक्टर। तो ये आपका ए बी वेक्टर निकला। अब देखो बेटा शॉर्टकट कितना इजी रहेगा, ये तो प्रोसेस मैंने दिखाया ए बी वेक्टर निकालने के लिए, ए बी वेक्टर निकालने के लिए। अब देखो बेटा शॉर्टकट कितना इजी है, नजर रखें, आपको स्पेस में, आपको स्पेस में एक पॉइंट था ए, x1 y1 z1, आपका दूसरा पॉइंट था बी, x2 y2 z2। तो बेटा आपने दोनों को मिलाया, अब आपकी मर्जी है कौन सा वेक्टर, अब आप बोल रहे हैं ए बी वेक्टर, और जो ही आप ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं, देखो कितना आसान, ए बी, तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, यानी इसका माइनस इसके साथ, मतलब x2 माइनस x1। ये बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये x है ना, साथ में रहेगा i कैप डायरेक्शन, प्लस साथ में रहेगा j कैप, प्लस साथ में रहेगा k कैप। एंड आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। x y2 माइनस y1 आएगा, z2 माइनस z1 आएगा। तो ये बेटा नया वेक्टर आपको बन गया। अगर मैं बोलूंगा स्केलर कंपोनेंट ये, अगर मैं बोलूंगा वेक्टर कंपोनेंट वो भी आपको आएगा। अच्छा, अगर मैं अपने बच्चे को बोलूंगा बी ए वेक्टर निकालो, बी ए का मतलब क्या है, बी ए का मतलब हो गया ना, ये होगा बी और ये होगा ना ए, बी ए ये है ना, बी ए में पहले यूज क्या होगा ए, तो बी ए के लिए आएगा ना x1 माइनस x2 आई, y1 माइनस y2 j, z1 माइनस z2 k। चेक करो बेटा। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि ये और ये सेम है? नहीं, ये और ये सेम नहीं है, ये माइनस टाइम्स ये है, चेक करो, ये माइनस टाइम्स ये है। आप देखिए अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना ये बनेगा, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा। तो यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा ए बी वेक्टर नहीं है बराबर बी ए वेक्टर को, नहीं है बराबर, मगर ए बी वेक्टर है बराबर माइनस बी ए को। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं बोलूंगा फाइंड ए बी एंड बी ए वेर ए 1 माइनस 1 3 एंड बी 4 2 माइनस 1, राइट। तो बेटा खुद बता दो, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, स्पेस में तो दो पॉइंट्स हैं, पहले मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर, फिर मैं निकालूंगा बी ए वेक्टर।
ए बी वेक्टर के लिए ये ए है और ये बी है, ए बी वेक्टर के लिए ये पोजीशन आएगी ना, ये ए है और ये बी है। बता दो ए बी वेक्टर के लिए क्या होगा, पहले बी यूज होगा, तो ए बी किसके बराबर है, ओ बी माइनस ओ ए। तो बता दो बेटा क्या आएगा, 4 माइनस 1 आई जे के। बता दो 2 माइनस माइनस 1, वो प्लस 1 बनेगा, माइनस 1 माइनस 3, बेटा यही आएगा ना। तो बता दीजिए बेटा ये किसके बराबर आ गया आपका ए बी, ए बी आपको आ गया बराबर 3i प्लस 3j माइनस 4 के। ये आपका ए बी आ गया, ये आपका ए बी आ गया। और अगर आप बी ए लिखेंगे ना, आपको जरूरत ही नहीं है बेटा सॉल्व करने का, बी ए यही आएगा नेगेटिव टाइम, यानी बी ए आएगा माइनस 3i माइनस 3j प्लस 4 के, यानी इसी को आप मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से। ये बेटा आप देखिए, ये आपका बी ए आएगा, ये आपका बी ए आएगा। और आप सभी बच्चे देखें, अगर आप बी ए निकालेंगे, बी ए के लिए आपको क्या आता, 1 माइनस 4 आता ना आई के साथ, माइनस 1 माइनस 2 जे के साथ, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 यानी के साथ, वही तो हो गया ना, माइनस 3i माइनस 3j प्लस 4 के। बेटा खुद देखिए ना यहां पे, तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ए बी नहीं है बराबर बी ए को, बट ए बी है बराबर माइनस बी ए को, करेक्ट ना। और हां एक और बात, दोनों का अलबत्ता मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर आप मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे या मॉड ऑफ बी ए निकालेंगे, आप देखिए वो दोनों सेम आएंगे ना। ए बी ये है, 3 स्क्वायर देगा 9, 3 स्क्वायर देगा 9, माइनस 4 स्क्वायर देगा 16, माइनस 3 स्क्वायर देगा 9, 9 16, ये तो सेम आएगा। तो फाइनली मैं बात ऐसे कहूंगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट नोट आएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ए बी नहीं है बराबर बी ए को, ए बी है बराबर माइनस बी ए को, मगर ए बी बी ए के बराबर है मैग्नीट्यूड में। ये 3 पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और चीज यहां पे ऐड करूंगा, क्या, ए बी अगर लिखना होगा यह आएगा ओ बी माइनस ओ ए, ये याद रखिएगा, पहले इसका पोजीशन वेक्टर फिर इसका। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, करेक्ट। तो आप इस तरह भी बेटा इसको लिख सकते हैं। ये मैं फाइनल चीज आपके लिए बेटा यहां पे बताता हूं, ये देखें बेहतरीन तरीका ये है, जब भी आपको ए पॉइंट को बी पॉइंट के साथ मिलाना होगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगी, वेक्टर बनाया ए बी सपोज, वो आएगा बराबर पहले बी का पोजीशन वेक्टर माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए, स्मॉल बी माइनस ए। यहां पे मैं लिख भी सकता हूं स्मॉल बी कहां से आया, स्मॉल बी इज नथिंग बट ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, करेक्ट। आई होप बेटा आपको ये चीज यहां पे समझ आ गई विद एग्जांपल। आगे बेटा क्या होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी ये कंटिन्यू रहेगा, ये चीजें हमें आगे बेटा बहुत काम आएंगी। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।